आंवला की एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आंवला की एकादशी, जिसको रंग भरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, होली के पहले आने वाली यह एकादशी बहुत ही शुभ एकादशी मानी जाती है। वैसे तो साल में जितनी भी एकादशी पड़ती है, सभी एकादशियों का अपना विशेष महत्व होता है। जो आंवला की एकादशी है, इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ में शिव भगवान की भी पूजन अर्चन करने का विधान है। ऐसे में यह जो एकादशी है, इसकी महिमा और भी ज़्यादा बढ़ गई है। एकादशी का व्रत रखने से, सरल से उपाय करने से आपके जीवन में चल रही जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती है। संतान सुख आपको प्राप्त होता है। अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं, 10 साल, 15 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, तो ऐसे में आप आंवला की एकादशी के दिन इस वीडियो में बताया गया सरल सा उपाय जरूर करें। आंवला की एकादशी के दिन किए गए उपाय का आपको 100% फल की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी। आंवला की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु, शिव भगवान, माता पार्वती, लक्ष्मी माता की पूजन अर्चन करने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होगी और आपको एक सुंदर सुडौल दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाएगी। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी परेशान हो रहे हैं तो एकादशी का व्रत आप शुरू कर सकते हैं। एकादशी का व्रत अगर आप संकल्प इसके साथ लेते हैं और विधि विधान से उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सोनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाती है। एकादशी के दिन बताए गए उपाय जो होते हैं, इनको पुरुष या महिला में से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि जो संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश यह करें कि यह उपाय हो या कोई भी उपाय हो, निसंतान दंपतियों को मिलकर रहना चाहिए। उससे संतान प्राप्ति की जो कामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अगर पत्नी अकेले करना चाहती है तो पत्नी भी अकेले इन उपायों को कर सकती है। इस बार की जो आंवला की एकादशी है वो 10 मार्च सोमवार के दिन होगी, और साथ ही साथ जो आंवला की एकादशी है, इसकी जो शुरुआत होगी वो 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हो जाएगी, और इस एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वो 10 मार्च को सुबह 7:45 पर होगी। हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे में 10 मार्च सोमवार के दिन आंवला एकादशी का बहुत ही शुभ पर्व है। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। होली के पहले आने वाली यह एकादशी बेहद ही शुभ फलदायी मानी जाती है। इस दिन सर्वाधिक सिद्धि योग के साथ में शोभन योग लग रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग है। पूरे दिन ही पुष्य नक्षत्र रहने वाला है, जो नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आप जो भी उपाय करते हैं उसका आपको 100% फल मिलता ही है। अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत जरूर रखिए, पूरे विधि विधान से व्रत रखिए। और व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इस दिन उपाय कर लीजिए, विधि विधान से पूजा पाठ कर लीजिए, सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्याज लहसुन इस दिन आप ग्रहण ना करें। सिर्फ इतना कार्य अगर आप कर लेते हैं तो आपको संतान प्राप्ति की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और हो सकता है कि तुरंत ही संतान प्राप्ति के योग बन जाए और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाए। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जरूर लिखें, जिससे कि एकादशी के दिन आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाए। एकादशी का जो व्रत होता है वो सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करता है, लक्ष्मी आगमन करता है, साथ ही साथ आपकी जो मनोकामना होती है, आपके वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं। तो एकादशी का व्रत सर्वाधिक जो है शुभ व्रत माना जाता है। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का ही व्रत होता है। आंवला की एकादशी के दिन यानी कि 10 मार्च के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। कोशिश करें कि इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है, और स्नान के पानी में आप आंवले के वृक्ष की पत्तियां डाल सकते हैं।
आंवला डाल सकते हैं। आंवले का रस डालकर पानी से आप स्नान करें। ऐसा करने से आपके जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं और जो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी दूर हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। तो इस तरीके से आप स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करें। सूर्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं और इसके बाद आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, विष्णु भगवान की फ़ोटो है, तस्वीर है, तो आप विधिवत पूजन अर्चन करें। लड्डू गोपाल हैं तो उनका इस दिन आप पीले फूलों से श्रृंगार करें, उन्हें नई पोशाक पहनाएं और हो सके तो मोरपंख आप इस दिन लड्डू गोपाल को लगा दें। नई बांसुरी आप चढ़ा सकते हैं और जितना हो सके लड्डू गोपाल का विधिवत पूजन अर्चन कीजिए। पीले चंदन से तिलक लगाएं। विष्णु भगवान का आप अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन एक शंख लें, उसमें आप पंचामृत भर लें और इस शंख के साथ में आपको जो है दूध, दही, माखन, मिश्री, शहद, घी, इन सब चीज़ों से पंचामृत बनाकर उसको आप शंख में भरकर अभिषेक करते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। शंख से अभिषेक करने से आंवला की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर होती है। इस दिन माखन मिश्री का भोग आप लड्डू गोपाल को जरूर चढ़ाएं। जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें और इसके साथ ही इस दिन आप 11 या जो है 21 या 108 तुलसी के पत्तों की माला बनाकर आप श्री हरि विष्णु को पहना सकते हैं और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लक्ष्मी माता के विधिवत पूजन अर्चन कीजिए। घी का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है और संतान गोपाल मंत्र का जाप जितना हो सके उतना आप जाप करें। एक माला जाप तो आपको जरूर ही करना है, नहीं तो जितना माला आप जाप कर पाएँ उतना माला जाप करें। तुलसी की माला से, चंदन की माला से आप जाप कर सकते हैं। नहीं है तो आप उंगलियों की सहायता से भी 108 बार गिनकर संतान गोपाल मंत्र का जाप इस दिन करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम जिसमें विष्णु भगवान के 108 नामों का उल्लेख मिलता है, तो इन मंत्रों का आप जाप करें। नहीं है तो बहुत ही साधारण सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप भी अगर आप आंवला की एकादशी के दिन विष्णु भगवान के सामने बैठकर कर लेते हैं, विधिवत पूजन अर्चन करते हैं और इस दिन आप प्रसाद के रूप में 2 केला आपको जरूर चढ़ाना है। केला जो कि ईश्वर का अति प्रिय फल होता है, तो आप जो है केले का भोग इस दिन जरूर लगाएं। जुड़वा केले अगर आपको मिल जाते हैं या फिर एक ही डंठल से जुड़े हुए 2 केले आपको मिलते हैं तो वो आपको विष्णु भगवान के सामने जरूर चढ़ाना है। और इस दिन आंवले का विशेष महत्व होता है, तो एक आंवला लेकर आप विष्णु भगवान को भोग जरूर लगाएं। हो सके तो आंवले का जितना दान कर पाएँ दान भी कीजिए। और आंवले का इस दिन सेवन करने से आपके शरीर में जो भी बीमारियाँ होती हैं, जो भी दुख होता है, जो भी कष्ट होता है, तो वो भी दूर हो जाता है। तो आंवले का सेवन भी इस दिन जरूर करें, आंवले का दान भी करें। और जो भोग आपने जो विष्णु भगवान को आंवले का लगाया है प्रसाद, उसको आपको पति पत्नी दोनों को ग्रहण करना है। जो केले का भोग आपने लगाया है उसमें से 1 केला आपको गाय माता को खिला देना है और 1 केला आपको स्वयं खाना है। अगर गाय माता नहीं मिलती है तो आप किसी भी मंदिर में यह केला दान कर सकते हैं, किसी कन्या को दान कर सकते हैं, लेकिन 1 केले का प्रसाद आपको स्वयं ही खाना है। पति पत्नी दोनों खाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो पत्नी भी अकेले एक केले इस केले का सेवन करे। केला खाते समय श्री हरि विष्णु से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। इस उपाय को अगर आप 10 मार्च आंवला की एकादशी के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति संबंधी जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। घरों में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाती है। शारीरिक दृष्टि से आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन जो आप डॉक्टर को चेकअप करा रहे हैं वो आपको कराना ही है। आपको धर्म और कर्म दोनों करना है, तो डॉक्टरी इलाज भी आप कराइए। साथ ही साथ आप इन शास्त्रों में बताए गए ये उपाय भी जरूर करें। इसको करने से आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही आंवला की एकादशी के दिन शिव भगवान के मंदिर में जाएं। शिवलिंग का आप पंचामृत से अभिषेक करें। अबीर गुलाल इस दिन आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि यह जो दिन होता है वो शिव पार्वती के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। इस दिन विवाह के बाद शिव पार्वती पहली बार काशी में प्रवेश करे थे, जिसमें सभी भक्तगणों ने रंगों की होली खेली थी। तो इस दिन आपको शिवलिंग पर अबीर गुलाल जो है जरूर चढ़ाना है। विधिवत शिवलिंग पर आप पूजा पाठ जरूर करें, शिव मंत्रों का जाप करें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए माँ पार्वती से प्रार्थना करें। 16 श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप माँ पार्वती को, माँ भगवती को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जीवन की जो बाधाएँ होंगी वो दूर होगी। गर्भधारण निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यह जो उपाय होते हैं हमारे शास्त्रों और पुराणों से लिए जाते हैं। तो इन उपायों को
को अगर आप पूरी श्रद्धा से, पूरी विनम्र भाव से करते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर आंवले का वृक्ष है तो इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा जरूर करें। आंवले के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित कर श्री विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। आंवले के वृक्ष में इस दिन आप कच्चा सूत बांध सकते हैं। मौली जो कि लाल धागा होता है वो आप 7 बार आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं और आप इस धागे को जो है आंवले के वृक्ष में बांधें। यह मनोकामना का धागा होता है और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान से आप प्रार्थना करते जाएं, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते जाएं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना, आंवले के वृक्ष को स्पर्श करने से ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो कहीं पर भी अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो पूजा पाठ जरूर करें। इसके लिए जो आंवले का वृक्ष है वो इतना होना चाहिए कि उसकी छाया आप पर पड़े। छोटा पौधे की आपको पूजा नहीं करनी है। जो आंवले का वृक्ष होता है उसी के समीप जाकर आपको प्रार्थना पूजन अर्चन करनी है। कई मंदिर परिसर में भी आंवले का पेड़ होता है और कई महिलाएं इस दिन पूजा करती हैं। तो आंवला की एकादशी के दिन आंवले की पूजा करने से आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन आप पूजा जरूर करें। आंवले का पेड़ नहीं है तो आंवले की भी पूजा आप इस दिन कर सकते हैं। आंवले का फल लें, उसमें 7 बार जो है मौली का धागा अपनी मनोकामना के साथ में बांध सकते हैं और श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दें। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आंवला की एकादशी के दिन एक आप नारियल लें, जो जूट वाला नारियल है वो आपको लेना है और इस नारियल पर मौली का धागा लपेटें, स्वास्तिक बनाएं, विधिवत पहले नारियल की पूजन अर्चन करें और एक पीले कलर के कपड़े में इस नारियल को लपेटकर श्री हरि विष्णु की किसी भी मंदिर में, राम जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पर अपनी कामना के साथ में इस नारियल को अगर आप भेंट कर देते हैं, चढ़ा देते हैं तो आपकी सूनी गोद बहुत जल्दी भर जाती है। तो यह जो उपाय है वो आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। एकादशी के दिन नारियल श्री हरि विष्णु के मंदिर में जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से गर्भधारण निश्चित रूप से होगा, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।